नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी की बात की थी। इसके अंदर अपन लोग सततता पे कुछ ऐसे फलनों पे अपन लोगों ने चर्चा की थी जो फलन सदैव सतत होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे फलन, ठीक है ना, जो सदैव दुनिया में असतत होते, सतत नहीं होते हैं। तो अपन लोग बात कर रहे हैं असतत फलन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की, है ना, असतत फलन। असतत फलन पे बात कर रहा हूँ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसके अंदर पहला क्या है, पहला अपने आप में है महत्तम पूर्णांक एफ एक्स बराबर, यदि इस प्रकार का कोई फंक्शन है महत्तम पूर्णांक है। मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए बताया था मैंने भैया, ठीक है ना, कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब और कंटिन्यूअस का मतलब इतना सा है कि आप लोग बिना पेन या पेंसिल को उठा के उसका वक्र खींच सकते हो या नहीं खींच सकते हो। अब अपन लोग बात करें महत्तम पूर्णांक फंक्शन, अपन के पास में GIF बोलते हैं तो भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, GIF हो, या फिर दूसरा मैं एक बता दूं, इसी के साथ में आप लोगों को बता दूं, ध्यान रखना, आपकी पुस्तक में नहीं दिया है। दूसरा ये अपने आप में FCF होता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में भिन्नांक, ये पूर्णांक फलन होता है, और ये क्या होता है, भिन्नांक फलन होता है। क्या होता है भैया, भिन्नांक फलन होता है, सब है ना। तो भिन्नांक फलन होता है। इसके वक्र की यदि बात करूं, इसका वक्र क्या है, महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या है, छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। महत्तम पूर्णांक का मतलब है, ये ध्यान देना, आपकी जानकारी, जैसे कि यहाँ पे 2.3 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट क्या देगा, इसका रिजल्ट 2 देगा इसका, ठीक है ना। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये पूर्णांक नंबर को प्रदर्शित करता है, शो कराता है, सर, ठीक है ना। तो यदि कल को अपने पास में ऐसा भी लिखा है ना, 2.9999 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट भी 2 देने वाला है। ये पूर्णांक से पकड़ता है भैया, है ना, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या करें कि चलो सपोज करो कि एक एग्जाम्पल और ले लूं मैं आपके साथ में, है ना, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सोच के बताओ ना, इसका क्या देगा साहब। मैंने दे दिया माइनस का 1 पॉइंट, है ना, 1 2 3 ऐसे करके मैंने ले लिया। इसका आंसर क्या होगा मेरे को ये बताइए साहब। इसका आंसर, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, मैं उसको बता दूं कि इसका आंसर -2 होने वाला है इसका आंसर। बिकॉज कारण क्या है, आप लोग ये समझिए कि संख्या रेखा है। एक छोटी सी बात समझिए मेरी, ये क्या है भैया, संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे यहाँ भैया नंबर 0 होते है ना, यहाँ -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर होते हैं ना। आप ये समझिए कि अपन लोग इधर से गाड़ी लेके निकल रहे हैं सब, है ना, गाड़ी लेके निकल रहे हैं, है ना। आपकी गाड़ी कहीं भी यदि पंचर होती है, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि सपोज करो कि आपकी गाड़ी यहाँ जाके पंचर हुई, यहाँ जाके, है ना, और ये सपोज करो पंचर की दुकान है सब, है ना। तो अपन लोगों को ये पता होना, ये अपन लोग निकल के गए तो अपने को पीछे वाले का बिल्कुल क्या आता है सब, ठीक है, समझ रहे हो ना, पीछे वाले का बिल्कुल क्या आता है कि अपन लोगों को यहाँ पीछे है, तो अपन लोग क्या है कि अपनी गाड़ी जो ठीक होगी, तो ध्यान रखना पीछे ही ठीक होगी, ये ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। काफी बार बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने लिखा था इसका आंसर कोई -1 कराता है साहब, जो गलत हो जाता है। कुछ नहीं, अपने को ये समझना है कि यहाँ सपोज कल को इंटीजर दे दिया 1.999 ऐसे करके दे दिया, यहाँ पे आपकी गाड़ी खराब हुई, तो आपको नहीं पता कि आगे कौन है, कहाँ है, कैसे है, आपका इसका जो रिजल्ट होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इधर से लेके निकल रहा था, मेरे पास में -1.23 यहाँ था, ठीक है ना। इसका आंसर इधर नहीं, इधर ही होगा, ये ध्यान रखना है ना, इसका आंसर यही होगा -2, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब इतना सा है कि वो पूर्णांक पकड़ाता है अपने को। क्या पकड़ाता है भैया, पूर्णांक पकड़ाता है। इसके वक्र पे थोड़ा सा बात करें तो इसका वक्र क्या है, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। इसका जो वक्र होता है भैया, वक्र कुछ ऐसे होता है भैया ना, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, इधर भरी हुई बॉल, इधर खाली बॉल, इधर भरी हुई बॉल, इधर खाली बॉल, ठीक है साहब। ऐसे ही ये भरी हुई बॉल है, ये खाली बॉल, ये भरी हुई, है ना, ये खाली, भरी हुई खाली बॉल से मतलब समझते हो ना, उपस्थित है। अब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे कि 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है सर। ये 1 है, ये 2 है। देखिए जब तक मेरे पास में, ध्यान देना भी, एक मिनट इस पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस पे बात करूँ थोड़ा सा, है ना। जब तक मेरे पास में 1.001 भी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आना है, 1, वाई पे 1 देगा वैल्यू। यदि 1.23 भी है, यहां से भी जाके दो 1 ही देगा, यहाँ से भी 1 ही देगा, यहाँ से भी 1 ही देगा। जैसे इसके अंदर 2 हुआ, तुरंत रिजल्ट कहां दे देगा, 2। 1.999 पे भी, 1.999 पे भी रिजल्ट क्या देने वाला है, एक। यहाँ भी रिजल्ट ये 1 ही देगा। जैसे 2 हुआ तो इसमें से पार होके खाली बल यहाँ 2 दे गया रिजल्ट, ठीक है ना सर। तो अपने पास में ये जो वक्र है,
ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप इस वक्र को आप लोग बिना पेन या पेंसिल की सहायता से बिना उठाए अपन लोग बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। पर अपने को साफ साफ दिख रहा है टूटा हुआ फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? टूटा हुआ फंक्शन है। तो ये कैसा होगा भैया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सब ध्यान रखना बिल्कुल निश्चित रूप से। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट है भिन्नांश का। भिन्नांश क्या कहता है? भिन्नांश में मैं बात करूं, अब भिन्नांश का मतलब क्या होता है? 2.23 ऐसे करके दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है भैया? 0.23 होता है भैया इसका रिजल्ट। ये भिन्नांश को दर्शाता है भैया, है ना। पीछे जो भिन्नांश लिखे हुए हैं उन भिन्नांश को ये दर्शाता है। ये ध्यान रखने की बात है अपने को, ठीक है ना। इसका भी अपने आप में जो वक्र होता है ना, इसका वक्र कैसे होता है भाई साहब? ऐसे होता है 1 2 3, ये झुनझुने होते हैं भैया, है ना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होता है भैया, ऐसे करके, है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू कभी 1 से ऊपर नहीं जाती भैया, है ना, 1 से ऊपर कभी नहीं जाती है, 1 तक ही होती है इसकी वैल्यू, है ना। तो ये भी अपने आप में बिना पेन या पेंसिल उठाए नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन और भिन्नांश फलन है, और ध्यान रखना प्रत्येक नंबर को 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। कोई भी एक्स है उसको 2 भागों में तोड़ा जा सकता है ऐसे। जैसे मैं आपको बता दूं, इसका महत्तम पूर्णांक क्या हो गया? 2.23 का महत्तम पूर्णांक 2, है ना। आपसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.23 जो है ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 0.23। तो प्रत्येक जो नंबर है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक भिन्नांक होता है, एक पूर्णांक होता है। उसको एसपीएफ और जीआईएफ अपन लोग बोलते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन है, ये भिन्नांक फलन है ना। ये दोनों के दोनों फलन कैसे होते हैं भैया? ऐसा तक होते हैं दुनिया के अंदर सब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं सेकंड पे बात कर लूं। सेकंड क्या है? सेकंड देखिए, यदि अपन लोग इसके साथ में युग्मक लिखते हैं, है ना, ध्यान दें कि देखिए सेकंड यदि ऐसा भी कर लूं, सेकंड क्या है? fx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x। महत्तम पूर्णांक जहां लग गया वो वही क्या है? ऐसा तक है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं मैं छोटी सी, कि अपने पास में जो सिग्नम फंक्शन होता है ना, है ना, सिग्नम x, ये भी ऐसा तक होता है भैया। कैसा होता है भैया? ऐसा था। तो उसका कारण क्या है? सिग्नम का ग्राफ आप जानते होंगे, है ना, ये खाली बॉल, यहाँ पे ये खाली बॉल, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है? x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या देता है? ये 1। x इज लेस देन 0 के लिए क्या देता है? -1, है ना। और x इज 0 के लिए क्या देता है? 0। ये 3 फॉर्म होती है इसके लिए, है ना। तो ये अपने आप में एक सिग्नम फंक्शन होता है। इसको भी अपन लोग यहाँ से खाली है, ये भी टूटा हुआ वक्र है, ये भी ऐसा कर सकता है, ना। एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए बता दूं। अब देखिए अगली बात, मैंने बात किया था कुछ त्रिकोणमिति फलन। देखिए सतत के अंदर मैंने 2 त्रिकोणमिति फलन बताए थे आपको, उसमें मैं बिल्कुल जानकारी दी थी भैया, ठीक है ना। थर्ड क्या है? कुछ त्रिकोणमिति फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन, है ना। देखो देखो अपने पास में 2 को छोड़ के, बस एक साइन को और एक कॉस को छोड़ के, ये नहीं टूटते हैं। आप भी जानते हो साइन का वक्र भैया ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके बिल्कुल बनाते जाओ कहीं तक जाओ। ऐसे ही कॉस का होता भी है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से होता है, ऐसे करके होता है, नहीं कॉस का होता है। लेकिन कल को मैं बात करूं टेन की, टेन क्या होता है भैया? ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। और टेन अपने आप में ध्यान रखना, टेन कहाँ? ये क्या है? π/2। टेन के लिए मैं बात करूं, कहाँ टूटता है? ध्यान रखना, वक्र कहाँ टूटता है? वक्र ध्यान रखना, एक बहुत स्पेशल इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। वक्र टूटता भैया कहाँ पे जाके? एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इनफाइनाइट पे। जहां इनफाइनाइट आ गया मैं टूट गया वक्र, ये मान लो, है ना। तो देखिए सब टेन के इनफाइनाइट में पता नहीं अपने कहाँ लेके जाएंगे, है ना। तो अगला कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो टेन के अंदर यदि एक्स की वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू π/2 बोले, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक्सिस होता है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, हाँ ना। इस एक्सेस पे, ठीक है ना, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 11π/2, ऐसे करके डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है ना। यहाँ पे ये इनफाइनाइट देगा और यहाँ पे ये इनफाइनाइट देगा, तो यहाँ पे ये टूटेगा वक्र भैया, है ना। अब 10 के बाद में यदि मैं बात कर लूँ अगला फंक्शन कौन होता है भैया? ये सतत होते हुए, ध्यान रखना। और इसको छोड़ के बाकी सारे असतत होते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ बात, ठीक है ना। एक छोटी सी बात और सुने मेरी, असतत फंक्शन पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे। तो ध्यान में 10 के बाद में मैं बात करता हूँ कॉट। कॉट का क्या होता है भैया?
ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये कॉट है साहब। कॉट में क्या है साहब, ये मूल बिंदु है ना। कॉट कहाँ कहाँ पे इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखना, कॉट इस अक्ष पे होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई डॉट डॉट सो ऑन। तो कहाँ कहाँ पे होता है, एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट 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 एन पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके ये इनफाइनाइट हो रहा है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है सर। यहाँ पे जाके ये इनफाइनाइट हो रहा है, तो जहाँ पे ये इनफाइनाइट हो रहा है वहां पे टू टर्न मेन कारण का इनफाइनाइट है साहब। इसके बाद में अगली मैं चर्चा कर दूं, अगला जो फलन है वो क्या है, सैग। देखो सैग के लिए बताऊँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना। सैग के लिए क्या होते हैं, कटोरे, ऊपर नीचे कटोरे है ना, आपने ध्यान दिया होगा। देखो साहब मैं तो एक बात बता दूं आपको, छोटी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सेक कौन का उल्टा होता है, पहले तो ये बताओ मेरे को साहब। कॉस का होता है ना, आपके कंफ्यूजन दूर करता हूँ आज, ठीक है ना। कॉस का ग्राफ तो सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कॉस का भैया, कॉस का है। ये लाइन क्या है बोलो, 1। ये लाइन क्या है बोलो, -1। समझ रहे हो ना। यहाँ यदि बात करो, ये क्या है साहब, π/2। ये क्या है साहब, 3π/2 है ना, नहीं 3π/2 पाई है ना, यहाँ 3π/2 2 पाई 5π/2, ऐसे करके ऐसे ही माइनस में चला जाएगा, है ना, यही है ना। अब ध्यान दो, जो कॉस होता है ना, कॉस, कॉस क्या होता है, ये ध्यान रखें दोनों पूरक है एक दूसरे के, ठीक है ना। इसके अंदर के यहाँ से यहाँ तक एरिया इसने ले लिया, इसके बाहर का जो एरिया बचा है वो कौन लेगा भैया, सैग लेगा भैया। सैग इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से ऐसे 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 करके लाइन बिल्ड कर ली, ऐसे ऐसे ऐसे, और भैया इसके बीच में ये कटोरा, ये सैग है भैया, समझ रहे हो। इसके बीच में एक लाइन यहाँ पे बिल्ड कर ली, यहाँ पे भैया ये कटोरा नीचे की तरफ, ये लाइन बिल्ड कर ली, ये कटोरा ऐसे, बिल्कुल ऐसे भैया। भैया जो कॉस, कॉस है ना, कॉस का अंतराल होता है -1 से 1, ठीक है ना। इसका अंतराल क्या होता है, r में से क्या घटा दू साहब, -1 से 1, ठीक था। कहने का मतलब -1 से 1 की औकात कॉस की, उसके बाहर के उसका पूरक, उसके भाई साहब है जो सैग वो रखते हैं। अब ध्यान दो, ये कहाँ पे जाके इनफाइनाइट पे जा रहा है, इनफाइनाइट देखो, ये लाइन कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट जाएगी। तो अपने आप में इसका जो एक्स है, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है वही π/2, 3π/2 प्लस माइनस लगाते रहना, -5π/8 प्लस माइनस 5π/2 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है ना, 2n + 1 π/2, ठीक है सर। तो अपने पास में ये अपने पास में क्या है, ऑड नंबर चलते हैं, ऑड नंबर से क्या होता है, 2n + 1 होता है ना, ठीक है ना। तो इन जगह क्या है, ये इनफाइनाइट दे रहा है भैया, क्या दे रहा है, ये इसके टेबल में जाकर देख सकते हो, इन जगह इनफाइनाइट दे रहा है, इससे यहाँ पे जाकर कैसा है, ऐसा करता है साहब। इसके बाद में चलो एक और कर लेते हैं, एक फंक्शन और रह गया छोटा सा, क्यों है ऐसा, तो बिल्कुल चर्चा में लेके आएंगे किस चीज को, है ना। एक फंक्शन और रह गया है ना, वो फंक्शन क्या है, कोसेक भाई साहब। किसके पूरक है ये, हम तो आप लोग खुद मार दोगे ना, बिल्कुल वही काम, साइन का वक्र बताओ भाई साहब, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ना। ये वाली जगह बताओ, -1, सॉरी 1 प्लस का, और इधर -1, ये वाली जगह 0, ये वाली जगह क्या है बोलो, पाई, और ये क्या है 2 पाई, है ना, ठीक है साहब। इसके बाद में 3 पाई, बीच में देते थे π/2, 3π/2 5π/2। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जानकर बिल्कुल दिमाग में रखना भैया, ठीक है ना। साइन यदि यहाँ 0 है तो फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 0, यहाँ 1 है, यहाँ -1 1 -1 1 -1 1, ऐसे कॉस के लिए यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 -1 1 -1, बस अक्ष चेंज होती है, बस ऐसे ही चलता है पूरा पूरा मामला भैया, ठीक है ना। ऐसी tan cot जहाँ इन्फाइनाइट है ना, उसी अक्ष पे इन्फाइनाइट रहेगा भैया, बस है ना, दूसरे अक्ष पे नहीं जाएगा साहब, ध्यान दें बिल्कुल साहब, ठीक है। अब वो अगली बात मैं आप लोगों को बता दूं,
कि जो इसका कोसेक है ना, कोसेक वाले भाई साहब कहाँ है, ये 1 से -1 का एरिया तो इसने ले लिया, ये मेरा घर है, ये बाहर का एरिया किसका, तेरा, ठीक है। तो मैं बाहर का एरिया किसका, कोसेक का एक लाइन खींच दूं, ये लो था भाई साहब कोसेक भाई साहब, ये रही साहब कोसेक भाई साहब, ये रही साहब कोसेक भाई साहब, ये रही साहब कोसेक भाई साहब। अब मेरे को सोच के आप लोग बताइए कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ये एक्स की वैल्यू बताओ, ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना, जल्दी से सोच के बताओ कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है भाई साहब, ठीक है ना। देखो भाई साहब कहाँ डिसकंटिन्यूस है, ये इनफाइनाइट यहाँ, इनफाइनाइट यहाँ, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है भाई, ±0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, डॉट 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 एन पाई, प्लस माइनस लगा लेना, इधर भी चलेगा मोहल्ला, इधर भी चलेगा भैया, ठीक था। तो ये यहाँ पे अपने पास में डिसकंटिन्यूस होगा, ये अपने आप में क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। इसके बाद त्रिकोणमितीय फलन में एक और चीज होती है, ध्यान रखना, देखो उसको मैंने आपको बोला था, एक चीज डिसकंटिन्यूस के लिए बहुत बेहद जरूरी है, वो क्या है, ये चीज ध्यान रखें, आगे जाके अपन लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दें। देखिए साहब, आप मुझे एक बात बताइए बीच से, मैंने आपको बोला इनफाइनाइट, मैं बोलता हूं अगले के अंदर कौन सा नंबर है डाल लेना, कोई बात नहीं, साइन 1/x, कॉस 1/x, और आज को इसके अंदर x की वैल्यू 0, ये बोलो साहब भाई साहब x की वैल्यू क्या हो गई 0, वही जैसे 1/0 रखूंगा तो बोल क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इसलिए ये भी डिसकंटिन्यूअस है। कैसे हैं साहब, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, उसका रीजन क्या है, 1/x है। कल को चलो साहब यही है, नहीं साहब कोई सामने वाला कह दे साहब, अगली बात में कह दे साहब e⁻1/x दिया, हाँ भैया 0 पे ये भी डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है साहब, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, निश्चित रूप से ये भी ऐसा सत्य फलन है, वही 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट की तरफ भागा। नहीं कल को साहब मैं तो कह दूं साहब स्पेशली इस पे बात करूं, हाँ साहब x=0 पर भी ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा निश्चित रूप से। कौन कहानी बिगाड़ रहा है भाई साहब, कहानी बिगाड़ रहा है भाई साहब इनफाइनाइट, कौन बिगड़ रहा है भाई साहब, इनफाइनाइट बिगड़ रहा है। अब छोटी छोटी सी बातों पे अपन लोग आ जाते हैं, सततता की छोटी छोटी सी बातों को कुछ मैंने पिछली वीडियोज में डिटेल से बताया है, फिर भी एक छोटी सी बात और कर देता हूँ, साफ साफ भाषा में सुन लो साहब। फर्स्ट पॉइंट, यदि फलन की किसी बिंदु पर, नोट लिख लो भैया, साफ साफ भाषा में लेके आ रहा हूं, जो बकवासबाजी चल रही थी, यदि फलन की किसी बिंदु पर सीमा का अस्तित्व है तो फलन सतत हो सकता है, हो सकता है, परंतु गारंटी नहीं है, ठीक साहब। सेकंड बात, यदि यदि हाँ साहब, यदि फलन सतत है तो उस बिंदु पर या उस अंतराल में सीमा का अस्तित्व होगा, निश्चित है, ठीक है। सीमा बोले तो सीमा से भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं बता दूं, सीमा का मतलब है लिमिट, ठीक सब। यदि कोई भी फंक्शन है उसको उसके लिमिट का ही अस्तित्व नहीं है,
लिमिट का अस्तित्व नहीं होने का मतलब मैंने आपको एक चीज बताई थी, थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट कर लेता हूँ। 2 नोट हो गए, इसके बाद अगले नोट पे चर्चा करूंगा। मैंने एक चीज बताई है आप लोगों को, उस पर वापस से छोटी सी एक चर्चा कर लेता हूँ। सपोज करो कोई फंक्शन है, उसका जो वक्र है, ठीक है साहब, उसका ये वक्र है भैया, ये वक्र यहां से टूटा हुआ है। सपोज करो ये x बराबर a पर टूटा हुआ है, और x बराबर a पर इतना टूटा हुआ कि ये मान प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि मान प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, उसका कारण क्या होगा, यहाँ पे x माइनस ए पर और यहाँ पर x प्लस ए पर, x माइनस एच ले लो, x प्लस एच पर h 0 पर मान प्राप्त किए, दोनों के दोनों एफ एक्स माइनस एच और एफ एक्स प्लस एच बराबर नहीं आए। इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है। यही बात होती है ना भैया। यहाँ पे यदि मैं कहता हूँ तो ये तो सब सीधी सीधी बात इनफाइनाइट में भाग गया साहब, कहीं टकराया नहीं, टकराएगा नहीं तो वाई पे वैल्यू देगा कहाँ से, समझ रहे हो ना। वक्र गया टकराया तो वाई की तरफ बढ़ा तो जाके उसने वैल्यू दी भाई साहब। वो बीच में उसमें होल हो रहा है और छेद हो रहा, होल भी इतना बड़ा हो रहा है कि इन दोनों की वैल्यू अलग है। इन दोनों की वैल्यू क्या है, अलग है ना। तो इन दोनों की वैल्यू अलग है तो सिंपल सी बात है कि अपन लोग इस बिंदु पे वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस बिंदु पे वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते तो इस बिंदु पे अपन लोग इसको सतत कैसे कहें भाई साहब। हो सकता है कि यहाँ सीमा का अस्तित्व होता है, इतना छोटा छेद होता है, उसको अपन लोग नेग्लिजिबल कर लेते, तो उस कंडीशन पे हो सकता है कि अपन लोग यदि ये अपने आप में सतत मिल, यदि सीमा का अस्तित्व मिल जाए तो ये सतत हो सकता था। और सतत होने के लिए तो केवल और केवल एक शर्त है दुनिया में, ध्यान रखना, मैंने बताया था, एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स माइनस एच बराबर एफ ए, ये होना चाहिए सर। समझ रहे हो ना, एक्स की जगह ए ले लो चाहे, है ना। तो अपने पास में ये तीनों इक्वल हैं तो ही फलन सतत होगा, अदरवाइज सतत नहीं होगा। इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यदि फलन सतत है, बात पकड़ना मेरी, तो सीमा का अस्तित्व होगा, गारंटी है। सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है तो फलन सतत होगा नहीं, सतत नहीं होगा, होगा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा साहब। समझ रहे हो ना। यदि फलन सतत है तो सीमा का अस्तित्व की गारंटी है ये, लेकिन फलन सतत नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, ये भी गारंटी है। और यदि सीमा का अस्तित्व है और फलन सतत हो, ये कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। सीमा का अस्तित्व होना फलन होने को प्रूव नहीं करता, अपने पास में सतत होने को प्रूव नहीं करता, सतत होना सीमा के अस्तित्व को प्रूव करता है। ये विशेष से ध्यान रखें आप लोग, ठीक है सर, समझ रहे हो ना मेरी बात को। उसके बाद अगली बात मैं कह रहा हूं, देखो साहब, दाई सीमा बराबर बाई सीमा, हाँ, नॉट इक्वल बिंदु पर फलन का मान तो सतत नहीं है। दाई सीमा नॉट इक्वल बाई सीमा, अब बात पकड़ना मेरा, तो फलन सतत नहीं है। तो फलन कैसा है, सतत नहीं है। और ध्यान रखो, एक बात और बता दूं, सीमा का अस्तित्व भी नहीं है, सीमा का अस्तित्व भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यदि कल को दे दिया दाई सीमा बराबर बाई सीमा बराबर बिंदु पर फलन का मान, बिंदु पर फलन का मान, तो सतत है। इसमें केवल सीमा का अस्तित्व है, या ना तो सतत है ना सीमा का अस्तित्व है, ना सीमा का अस्तित्व है। ये कंडीशन क्या है, सॉरी,
नहीं, सीमा का अस्तित्व नहीं है, यहाँ सीमा का अस्तित्व है साहब, सीमा का अस्तित्व है, ठीक है ना। यदि दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होती है तो सब सीमा का अस्तित्व है, लेकिन उस बिंदु पे फलन का मान बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वो फलन सतत नहीं है साहब, ठीक है साहब। तो सीमा का अस्तित्व है, फलन सतत नहीं है साहब, समझ में आई ना बात। अगली बात, दाईं सीमा और बाईं सीमा ही बराबर नहीं है, तो ना तो सीमा का अस्तित्व ना फलन सतत है, लेकिन दाईं सीमा बाईं सीमा और बिंदु पर मान बराबर है तो फलन सतत होगा। ये निश्चित रूप से मैंने कई बार डिटेल में आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया है, तो ये अपने आप में कंटिन्यूटी की बात आ गई। इसको अपन लोग यू भी कह सकते हैं साहब, एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच नॉट इक्वल एफ ए, ठीक साहब। इसको क्या कह सकते हैं, एफ ए प्लस एच नॉट इक्वल एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच इक्वल एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए, ठीक है साहब। ये कंडीशन होनी आवश्यक है साहब सततता के लिए साहब। बात समझ में आई नहीं यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो अपन लोग पढ़ते हैं अपन लोग प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है साहब, प्रॉपर्टीज है ना ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन पे अपन लोग बात करते हैं। आराम से बेहतर तरीके से लगे रहें, है ना, हम आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिल्कुल, और अपनी पढ़ाई को बेस्ट बनाएं। अब कुछ ही दिनों में, आने वाले समय में मैं एक प्लेलिस्ट जारी करने वाला हूं, उसके अंदर आप लोगों के लिए IIT जेम, नेवी, एयरफोर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन तथा कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा हाई लेवल को थोड़ा सा उठा करके हाई करके उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, तभी हम लोग आगे की प्रक्रिया वहां पे सेकंड ग्रेड, PGT तक मैथमेटिक्स को ले जाने की उम्मीद में है। तो अपन लोग बात करते हैं, देखिए साहब, सतत फलनों के गुणधर्म, सतत फलनों के गुणधर्म कुछ नहीं है, एक छोटी सी बकवास बात बताऊंगा बस। एफ एक्स जी एक्स, यदि एक कहानी बता रहा हूं, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स सो ऑन, तो ये सतत है, सतत है, तो ठीक है, यदि ये सतत है तो इसके अंदर बिंदु ए, यदि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यदि अपने को पता है कि ये फंक्शन सतत है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स सतत होगा। दो सतत फलनों का योग सतत होता है, ये बात बताने जा रहा हूं। दो सतत फलन है, उनका अंतर सतत होगा भैया, कंटिन्यूस होगा। दो सतत फलन है, इनका जो डॉट है वो भी सतत होगा, ठीक साहब। इसके बाद में जो सतत फंक्शन है उनका डिवाइडेशन है वो भी कैसा होगा साहब, सतत होगा। दो के बजाय तीसरा भी ले लूं तो उनका जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सतत होंगे। लेकिन केवल अपने प्रांत में, ऐसा नहीं है कि दुनिया में होंगे, लेकिन केवल अपने प्रांत में, जिस प्रांत में ये हैं उसी प्रांत में ये होंगे। ध्यान रखना, जिस प्रांत में एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स है उसी प्रांत में ये अपने आप में सतत होंगे। एक छोटी सी बात भैया, इन दो की बात कर लेता हूं, तीसरा ले लेना, तीसरी भी बात वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक्स्ट्रा उड़ा के लिया है, बुक में दो की बात कर रहा हूँ, मैं तीसरा ले लूं प्लस एच एक्स कर दूं, सतत ही होगा निश्चित। गुणा में कर दूं, डिवाइडेशन में और घटा में दो ही कर सकते हो, वो अपनी मर्जी है, जोड़ घटा गुणा हुआ कुछ भी कीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, गॉफ एक्स सतत होगा केवल अपने प्रांत में दिए सतत है, तो हो गया सतत होगा यदि ये सतत है, तो जिस प्रांत में ये है उसी प्रांत में ये अपने आप में कैसे होंगे, सतत होंगे साहब, ठीक है साहब, ध्यान रखें। देखिए गॉफ सतत होगा, फॉक सतत होगा, ठीक है, तो ये अपने आप में बस सतत है कि ऐसे में एफ ओ एफ कर दूं, जी ओ जी कर दूं, ये कैसे सतत है। और किसी को मन कर रहा है तो जी ओ एफ एक्स ये भी सतत होगा, ये भी क्या होगा साहब, सतत होगा। ये अपन लोग विशेष से ध्यान रखें, तो अपन लोगों की सततता पे अपने लेवल से बात होगी कंप्लीट।
मैं एक नेक्स्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा हाई लेवल से पढ़ना है, तो वहां पे अपन लोग स्टार्ट करेंगे एक सेकंड ग्रेड और टीजीटी के सिलेबस के साथ में, और आईआईटी वगैरह तक अपन लोग वहां करेंगे। नेवी, एयरफोर्स, सारी चीज जहां जहां +2 की जरूरत पड़ेगी ना, वो सारी जरूरतें मैं उसमें खत्म करके चलूंगा। इसके लिए बस अपने को क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है अपने साथ में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम लोगों को भी थोड़ा सा बेस्ट लगेगा कार्य करने में। तब तक के लिए बजरंग स्टडी की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।